पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और हम लोग शुरू किए थे 11th का फिजिक्स और उसमें वर्क एनर्जी पावर उसको आगे बढ़ा रहे हैं। 6 पार्ट इसमें हो चुका है, 7वां पार्ट है। चलिए वीडियो को पहले लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और जो भी 11th में पढ़ने वाला बच्चा है उसके ऊपर शेयर कीजिए, उसको भी इससे लाभ प्राप्त होगा। और चलिए यहाँ पर हम लोग शुरू किए थे जो है ना वर्क, आप लोगों को पता है कि वर्क टोटल खत्म कर दिए हैं। एनर्जी में 2 वीडियो आई थिंक अपलोड किए हैं और ये तीसरा है, और यहाँ टोटल पार्ट 7 रहेगा। चलिए हम लोग एनर्जी में जहां तक पढ़े तो वहां तक आगे देखते हैं। हम लोग जो पीछे पढ़ चुके थे एक बार उसको देख लीजिए, पीछे क्या पढ़े हैं। सबसे पहले गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़े हैं। काइनेटिक एनर्जी आप लोग को पता है, mv², इस पे काफी अधिक क्वेश्चन भी कर चुके हैं। गतिज ऊर्जा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और इसका फॉर्मूला होता है ½ mv²। एम क्या है सर, तो वस्तु का द्रव्यमान होता है। भी क्या है, यहाँ पर भी वस्तु का वेग है। और आपको ये भी कहते हैं कि के समानुपाती होता है एम और के समानुपाती होता है v²। देखिए सामने सामने है समानुपाती, पीछे के वीडियो में टोटल डिस्कशन कर दिए हैं। और बताइए के समानुपाती एम कब रहेगा सर, जब यहाँ पर भी नियत रहेगा, भी कांस्टेंट रहेगा। तब आपको पता है कि जब भी कांस्टेंट रहेगा तब इसी को यूज करना है। और के समानुपाती v² कब रहेगा, तो यहाँ ध्यान रखना है कि एम आपका कांस्टेंट रहेगा। एम अगर कांस्टेंट रहा, एम नियत रहेगा, तब ये टोटल पीछे के वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। पीछे के वीडियो में और क्या डिस्कस किया है जो समझ लीजिए। तो यहाँ पर कंडीशन ये था, काइनेटिक एनर्जी बराबर p² डिवाइडेड बाई 2m। यहाँ तक फॉर्मूला प्रूव कर दिए थे। यहाँ के बाद से हम लोग आगे बढ़ना है ना। गतिज ऊर्जा बराबर यहाँ p एक रैखिक संवेग होता है, m द्रव्यमान है, के गतिज ऊर्जा है। काइनेटिक एनर्जी जो होता है सर, ये लिनियर मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू m होता है। गतिज ऊर्जा p² डिवाइडेड बाई 2 इंटू m रहेगा, ध्यान आपको रखना है। गतिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला क्या रहेगा सर, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा बराबर 2 फॉर्मूला रहेगा। पहला ½ mv², इसका प्रयोग कब करना है, जब आपको द्रव्यमान और वेग दिया रहेगा तब। और ये बताइए गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं p² डिवाइडेड बाई 2 इंटू m, ये p² डिवाइडेड बाई 2 इंटू m का प्रयोग कब करेंगे, जब रैखिक संवेग और द्रव्यमान आपको दिया रहेगा तब। यहाँ तक क्लियर है। चलिए जब यहाँ तक क्लियर है तो अब आगे हम लोग बढ़े। देखिए इसमें क्या क्या हम लोग करना है, क्या बच गया या क्या करना है, इसमें ध्यान दीजिए। इसी फॉर्मूला को अब हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। जो गतिज ऊर्जा बराबर होता है कितना सर, तो p² डिवाइडेड बाई 2 इंटू m। चूंकि ½ mv² के बारे में काफी डिटेल में डिस्कशन हम लोग कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग को देखना क्या है कि गतिज ऊर्जा बराबर, जो पीछे के वीडियो में जहां तक खत्म किए थे वहां तक है। देखिए गतिज काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा p² डिवाइडेड बाई 2 इंटू m। टोटल लिखवाए थे, अगर आप लिखे तो कॉपी में थोड़ा सा देख लीजिए क्या है। के बराबर वहां लिखवाए थे गतिज ऊर्जा, p रैखिक संवेग, m बराबर द्रव्यमान। अब चलिए ये बताइए फॉर्मूला का प्रयोग हम लोग कब करेंगे सर, जब यहाँ आपको रैखिक संवेग का द्रव्यमान दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन देगा। समझिए ये है कि एक वस्तु है, यहाँ पर समझ लीजिए एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान आपको दिया गया है। द्रव्यमान आपको दे दिया है 2 kg। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना है सर, 2 kg है। द्रव्यमान आपको 2 kg दे दिया गया, एक वस्तु का द्रव्यमान 2 kg है। और उसका रैखिक संवेग भी आपको दिया है। ये कहा गया कि इसका रैखिक संवेग जो p है, p बराबर समथिंग आपको दिया गया 16, है ना। kg मीटर पर सेकंड इसका मात्रक होता है, ये आपको दिया गया है ना। p बराबर 16 kg मीटर प्रति सेकंड है। अब ये कहेगा कि बताइए इसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाता है, गतिज ऊर्जा आप कैसे निकालिएगा। तो जब गतिज ऊर्जा आपको निकालना होगा, देखिए यहाँ पर आपको भी नहीं दिया सर, p दिया है और यहाँ पर द्रव्यमान दिया। सबसे पहले के बराबर फॉर्मूला आप लिखिए p² डिवाइडेड बाई 2 इंटू m। हम जानते हैं कि जब भी कभी रैखिक संवेग क्वेश्चन में दिया रहेगा तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा निकालने के लिए फॉर्मूला प्रयोग क्या हम लोग करने वाले हैं, तो p² डिवाइडेड बाई 2 इंटू m फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। जो यहाँ पर लिखा गया है p² डिवाइडेड बाई 2 इंटू m। अब यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन में p का भी मान दिया गया है और m का भी मान दिया गया है। p और m दोनों का मान दिया गया है। तो जब p और m दोनों का मान दिया गया है तो यहाँ पर रख देना है। रखने के बाद इसको सोल्व कर लेना है। तो चलिए कैसे सोल्व कीजिए जरा देखिए। k बराबर कितना है सर, p² है। तो ये बताइए p कितना दिया, 16। अब 16 का स्क्वायर करने के बाद 16 को 2 बार लिखिए, 16 गुने 16 नीचे लिख देंगे और नीचे 2 इंटू m। m मीन द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना दिया है 2। चलिए कटे के बार में सर 8 बार में, यहाँ पर ये 8 बार में कट जाएगा। तो 8 में 8 से गुना करेंगे, 8 8 64 आप जानते हैं, और 64 जूल आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें कोई दिक्कत है। सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना है कि गतिज ऊर्जा निकालने के लिए आपके पास 2 फॉर्मूला है।
हाफ एम वी स्क्वायर बटे आर का प्रयोग, सॉरी हाफ एम वी स्क्वायर का प्रयोग कब करेंगे, जब एम और भी दिया रहेगा। और एक होता है पी स्क्वायर बटे 2m, इसका प्रयोग हम लोग कब करेंगे सर, तो इसका प्रयोग तब करेंगे जब द्रव्यमान पी दिया रहेगा, रैखिक संवेग दिया रहेगा। द्रव्यमान 2 kg, पी 16 दिया है। फॉर्मूला यूज कीजिए, के बराबर पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू एम। पी का स्क्वायर, तो पी यहाँ 16 दिया है, 2 बार लिख दिए हैं, और नीचे 2 है तो 2 का 2 लिखे हैं। एम मीन्स द्रव्यमान, द्रव्यमान का भी मान 2 है, काटे हैं इसका 64 आ गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नोट कीजिए, के बराबर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एम, आपको ध्यान रखना है ना। के बराबर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एम। चलिए हो गया होगा। पहले आराम से इसको फिगर बना लीजिए। फिगर बनाने के बाद वहां लिखिए द्रव्यमान एम बराबर लिख लीजिए, एम इज इक्वल टू 2 kg, पी बराबर दिया गया 16 kg मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर आपको दिया रहेगा, इसका मात्रा क्वेश्चन में दिया रहेगा। के बराबर पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू एम है। पी स्क्वायर, पी मतलब 16 और 16 का स्क्वायर मतलब 16 को 2 बार लिखे, नीचे 2 का 2 लिख दिए हैं। एम का भी मान 2 था तो यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए अगर हो गया है तो ठीक है, नहीं हुआ तो वीडियो को रोकिए, रोकने के बाद इसको आराम से नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए अब ये क्वेश्चन है, इसको खुद सोल्व करना है। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, एक दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन सर, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान आपको दिया गया है, एक वस्तु है द्रव्यमान दिया गया है 3 kg है। द्रव्यमान आपको कितना दिया गया, 3 kg दिया गया। ठीक है, चलिए इसका रैखिक संवेग आपको दे दिया है, बोल दिया है कि इस वस्तु का रैखिक संवेग P बराबर समथिंग आपको 9 दिया है, 9 kg मीटर प्रति सेकंड। इसके लिए P का मान दिया गया रैखिक संवेग, और आपको चाहिए क्या, गतिज ऊर्जा। चलिए गतिज ऊर्जा बराबर जानते हैं पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एम। अब क्या कीजिए, जल्दी से इसको क्वेश्चन को नोट कीजिए और खुद से इसको सोल्व कीजिए, है ना। P बराबर है, P का मान दिया गया है 9 kg मीटर प्रति सेकेंड, 9 kg मीटर प्रति सेकेंड है। द्रव्यमान 3 kg दिया गया है। चलिए लगाइए फॉर्मूला और इसको सोल्व कीजिए। काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है सर पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू एम। काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू एम। चलिए हो गया है तो ठीक है, और नहीं हुआ तो वीडियो को रोकिए और रोक के आराम से पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और जब नोट हो जाएगा इसके बाद मिलाइएगा। बताइए के बराबर क्या जानते हैं, पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू एम। पी का मान कितना है 9, 9 कितना बार लिखेंगे सर, 2 बार, तब 9 गुने 9 लिख दिए हैं। और नीचे डिवाइडेड बाय 2 इंटू एम का मान कितना दिया गया, 3 का, ये 3 रख दीजिए, तो 3 से कट रहा, 3 3 9। चलिए अब तो कटेगा नहीं, 9 तिया 27, नीचे 2 है तो 27 बटे 2 आ गया, और इतना नहीं काट रहा था छोड़ दिए, इतना जूल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई थिंक इससे आपको क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पर के बराबर पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू एम जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के सहायता से आपको गतिज ऊर्जा अब निकालने में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। इसी प्रकार से पहले फॉर्मूला लगाइए पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू एम, वैल्यू रख दीजिए, आराम से इसको सॉल्व कर लेना है। चलिए अगर ये आपसे हो जाए सर, तो अब यहाँ पर देखिए नया चीज कुछ है, टॉपिक लिखेगा यहाँ तक हो जाए, तब अगर हो जाए तो एक नया टॉपिक लिखिए, जल्दी से लिखिए, स्टार मार्क दीजिए और लिखिए यदि, स्टार मार्क दीजिए, लिखिए यदि रैखिक संवेग, यदि रैखिक संवेग सदिश रूप में दिया गया हो, यदि रैखिक संवेग सदिश रूप में दिया गया हो, सदिश रूप में दिया गया हो, तो गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का तरीका, तो गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का तरीका, तो गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का तरीका सदिश रूप में अगर आपको दे देता है तब है ना, हम लोग गतिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे। चलिए जरा समझिए, तो अगर सदिश रूप में देता है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन के अनुसार आपको समझ में आएगा, है ना। क्वेश्चन से इसको शुरू करते हैं। जैसे समझ लीजिए क्वेश्चन में आपको ये दिया गया कि यहाँ पर एक वस्तु है, ठीक है,
यहाँ पर एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान आपको 2 kg दिया गया है और इसके लिए P जो रैखिक संवेग वेक्टर फॉर्म में इस पर दिया गया है सर। रैखिक संवेग का मान कुछ इस तरह से है, देख लीजिए 2i कैप है प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, इस तरह से आपको दिया गया है। रैखिक संवेग को आपको दिया है सदिश रूप में, है ना। सदिश रूप करने के बाद उसमें आई कैप जे कैप और के कैप देगा। ये बताइए P आपको दिया है, एम दिया है, आप फॉर्मूला जानते हैं P स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। सबसे पहले देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यदि रैखिक संवेग आपको सदिश रूप में दिया रहे, सबसे पहले यहां से आप P निकाल लीजिए और जब P निकल जाए तो इसके बाद इस फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं P कैसे निकलेगा। ये बताइए सर P है ना, P वेक्टर क्या दिया है, P सदिश क्या दिया है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, इस तरह से तो दिया गया है। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि P का मोड निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड, है ना। पीछे के वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, वहां पर P नहीं वहां पर V था, आपको पता होगा था। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अगर आप मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो कैसे निकलेगा बताइए, रूट में यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, अगेन 3 है तो 3 का स्क्वायर फिर से 9, ठीक है। आपको पता है मोड कैसे निकालते हैं, आपको वेक्टर नहीं पढ़ाया गया है कि अगर आप किसी सदिश का यदि आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, कोई भी अगर आपको सदिश दिया गया उसका आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे सर, तो ये बताइए यहाँ सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालेंगे, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 3 का स्क्वायर 9 है, ठीक है। इस तरह से स्क्वायर करके निकालते हैं, आपको पता है। चलिए इसके बाद क्या करें, यहाँ से रूट लीजिए, रूट में देखिए यहाँ जोड़िए 9 गो 9 गो 18, 18 गो 4 गो, यहाँ पर 22 गो आ जाएगा, तो रूट में आपका 22 आ गया, है ना। यहाँ पर बताइए P का मान कितना आ गया सर, रूट में 22 आ गया है। अब थोड़ा सा इधर सोचिए, ये बताइए आपको P का मैग्नीट्यूड, यहाँ पर आपको P चाहिए था, आपको ये कहे थे कि अगर यहाँ से A मोड हटाइएगा ये खुद तो जाएगा, इसको लेके जाएगा साथे, पता है आपको। यहाँ जब यहाँ पर जैसे इसको आप यहाँ पर मोड हटाइएगा तब मोड जो होता है ये खुद अगर हटता है तो है ना एरो को भी लेके जाएगा। तो ये बताइए सर P का मान कितना हो गया, तो P का मान कहिएगा सर रूट में आया है 22, P का मान रूट में कितना 22 kg मीटर प्रति सेकंड उसका यूनिट रहेगा। तो रूट में P का मान कितना आ गया, रूट में 22 आ गया। जब P का मान रूट में 22 आ गया है तो बताइए K बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, अब लगाइए K बराबर P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एम, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। बताइए P का स्क्वायर, तो P का स्क्वायर अगर करते हैं, देखिए P बराबर तो है ना, K बराबर फॉर्मूला होता है P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एम, इस फॉर्मूला का प्रयोग किए हैं। अब P का मान देखिए रूट में है K बार, तो 2 बार लिखिए, तो रूट 22 और गुने रूट 22, पहले इसको लिख दीजिए और नीचे डिवाइडेड बाई 2 इंटू एम का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पर एम का मान 2 रखें। अब आइए देखिए 2 गो रूट जो है ना, 2 संख्या है और दोनों रूट में है और दोनों समान है, तो आपको पता है कि वो निकल जाएगा, तब 22/2 गुने 2, यहाँ देखिए कट जाएगा 11 बार में, तो 11/2 जो यहाँ पर इसका जूल में आपका आंसर, चूंकि काइनेटिक एनर्जी निकाले हैं और एनर्जी का ऐसा मात्रक जूल होता है ना, एनर्जी का जो ऐसा मात्रक होता है सर जूल होता है, तो वहां पर एनर्जी का ऐसा मात्रक जूल लिख दिए हैं। समझ में आया है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपको दिख रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। चलिए यहाँ पर देखिए कैसे कैसे है, थोड़ा समझिए पहले, फिर इसके बाद है ना यहाँ पर देखते हैं कैसे इसको लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे सर, अगर आपको रैखिक संवेग सदिश रूप में देता है तो सबसे पहले क्या कीजिए, इस सदिश का यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, सदिश का यहाँ पर सदिश लिखिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए और मैग्नीट्यूड निकालने की जैसे इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा P का मान आ जाएगा, तो उसके बाद लगाइए K बराबर P स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू एम। यहाँ पर क्या लिखे हैं, P का स्क्वायर है, मतलब रूट कितना बार है 2 बार है, तो P का स्क्वायर है, ये समझिए आप। यहां पर देखिए फिर से लिख रहे हैं K बराबर चलिए K इज इक्वल टू P का स्क्वायर, P का मान कितना है, तो यहां लिख रहे हैं रूट 22 इंटू फिर से लिखे हैं रूट 22 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू एम का मान 2 kg, यहाँ पर 2 लिख दिए हैं। अब ये बताइए K बराबर कितना हो गया, ऊपर 22 आ गया, 2 गुने 2 हो गया, 11 बार में कट जाएगा, तो 11/2 जूल आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया है। यहाँ पर देखिए 22 जो है ये 2 गो है और रूट में है, तो आप जानते हैं कि 2 गो में से एगो निकल जाता है, तो एगो निकल 22 आ गया और नीचे 2 11 बार में कट गया, 11/2 जूल आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी से, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर सेम तरीका का क्वेश्चन रहेगा।
जल्दी इसको नोट कीजिए। अब क्या कीजिए कि वीडियो को रोकिए, रोकने के बाद इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को रोक लीजिए, रोकने के बाद इसको नोट कीजिए। और अगर आपका नोट हो जाता है तो एक बार और समझा देते हैं, इसके बाद आगे क्वेश्चन देते हैं, बनाइएगा। देखिए टॉपिक ये लिखवा है कि यदि रैखिक संवेग आपको सदिश रूप में दिया रहेगा तो समझिए, अगर आपको P का मान सदिश रूप में दे तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए और मोड इसको हटा के यहाँ पर पहले P लिख लीजिए। और जैसे ही P लिखा जाएगा इसके बाद इस फॉर्मूला का प्रयोग कर देना है, P² डिवाइडेड बाय 2 × m, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, नॉर्मल सा है, P से मैग्नीट्यूड निकाल के P आप आराम से निकालिए, P वेक्टर से मैग्नीट्यूड निकालिए, यहाँ से आपका P निकल जाएगा। जब यहाँ से मोड हटाइएगा, मैग्नीट्यूड हटाइएगा तो इस एरो को साथ लेके जाएगा, खत्म हो जाएगा, P निकल जाएगा। निकलने के बाद इसको सॉल्व कर लेना है। तो चलिए एक और क्वेश्चन है, इसको आपको खुद से बनाना है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, चलिए लिखिए क्वेश्चन। एक वस्तु है यहाँ पर आपको दिया गया है सर, देख लीजिए। एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान आपको 6 kg दिया है। यहाँ पर देख लीजिए एक वस्तु है और इस वस्तु का जो द्रव्यमान आपको दिया गया है 6 kg है, ठीक है। रैखिक संवेग भी आपको इसका दिया गया है, P बराबर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर P लिख देते हैं, P वेक्टर, हाँ सदिश रूप में आपको दिया गया है, 4i कैप है प्लस 2j कैप है प्लस 4k कैप है, इस तरह से। इसके बाद आपको K निकालना है। K आपको पता है कि K बराबर फॉर्मूला होता है P² डिवाइडेड बाय 2 × m। चलिए तो सबसे पहले सॉल्यूशन आप क्या कीजिए, जो बताते जाइए। तो अगर हाँ बना सकते हैं तो आप रोक के वीडियो को रोकिए, आराम से बना लीजिए, अगर आप बना सकते हैं तब। और नहीं तो इसको आराम से देखिए, एक और क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद आपको क्वेश्चन देंगे, खुद से बनाना पड़ेगा। चलिए देखिए क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, P वेक्टर आपको दिया है तो P वेक्टर को लिखिए, 4i कैप प्लस में 2j कैप, अब प्लस में यहाँ पर आपको दिया गया 4k कैप, सही है, ठीक है यहाँ तक। चलिए अगर ये ठीक है तो इसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर P का मैग्नीट्यूड हम लोग निकालते हैं। निकालिए P का मैग्नीट्यूड, रूट में लिखेंगे। रूट में क्या लिखा है बताइए, 4 का स्क्वायर आपको पता है तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 का स्क्वायर 4, फिर से 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। चलिए 16, यहाँ देखिए 16 को और 16 को होता है सर, तो 16 16 32 होता है, 32 को 4 को कितना होता है 36, रूट में 36, और रूट 36 का संयोग से वैल्यू जानते हैं। ये बताइए, एक मिनट पहले समझ लीजिए, अगर यहाँ से ये मोड हटेगा सर तो इसको लेके हटेगा, है ना, एरो को, तो यहाँ P बराबर आ गया रूट में 36, और P का जो मान हो जाएगा सर ये 6 आ जाएगा। यूनिट अगर लिखना चाहते हैं तो kg मीटर प्रति सेकेंड, है ना, kg मीटर प्रति सेकेंड। P बराबर m × v होता है, m मतलब द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का kg आपका हो जाएगा, और वेलोसिटी जो होता है, वेग जो होता है सर, उसका मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये आपका यहाँ पर सबसे पहले P निकल गया है, और जब P निकल जाए तो इसके बाद नियम आप क्या जानते हैं, तो P निकल गया, इसके बाद नियम लगाइए। क्या नियम जानते हैं, K बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो K बराबर जो फॉर्मूला होता है, यहाँ समझिए, K बराबर जो यहाँ फॉर्मूला लिखिएगा, ये होता है P² डिवाइडेड बाय 2 × m। चलिए P का स्क्वायर करना, P का मान कितना आया है 6, तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 को 2 बार डिवाइडेड बाय 2 × m के स्थान पे कितना kg दिया था, 6 kg दिया था, 6 लिख देते हैं। यहाँ से एक 6 से एक 6 कट जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 बार में, तो काइनेटिक एनर्जी आपका 3 जूल करके आंसर हो जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो है आपका 3 जूल हो जाएगा। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, नोट कीजिए इसको। पहले कुछ नहीं करना, P का पहले मान निकाल लीजिए, और जैसे ही आपका P का मान निकल जाएगा सर इसके बाद काम हो जाएगा, है ना। P का मान निकला, इसके बाद K बराबर P² डिवाइडेड बाय 2 × m लगा दीजिएगा। चलिए नोट कीजिए जल्दी से इसको। चलिए हो गया है, और अगर हो गया है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है वीडियो को रोकिए, रोकने के बाद आराम से इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो को रोक लीजिए अगर नहीं हुआ है तो,
इसके बाद आराम से इसको नोट कीजिए। चलिए अब क्या कीजिए, अगर हो जाए तब एक क्वेश्चन लिखिए, तो एक लास्ट क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं, आपको 12th में सबका जरूरत पड़ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। लिखिए यदि 2 kg के किसी वस्तु को, नीचे क्वेश्चन लिखिए, यदि 2 kg के किसी वस्तु को, यदि 2 kg के किसी वस्तु ना, लिखिए यदि 2 kg के किसी वस्तु का, यदि 2 kg के किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा 16 जूल 16 जूल हो, तो वस्तु का रैखिक संवेग ज्ञात करें, मतलब P, वस्तु का रैखिक संवेग ज्ञात करें, तो वस्तु का रैखिक संवेग ज्ञात करें। ठीक है, तो वस्तु का रैखिक संवेग ज्ञात करें, वस्तु का रैखिक संवेग ज्ञात करें। ठीक है, चलिए ये बताइए वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया जा सकता है। ये कहा है कि 2 kg के किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी अभी 16 जूल दे दिया है। आपको पूछा क्या है, रैखिक संवेग। ये बताइए गतिज ऊर्जा और रैखिक संवेग के भी कोई संबंध जानते हैं? हाँ, तो गतिज ऊर्जा और रैखिक संवेग के भी संबंध क्या होता है, तो यहाँ पर ये होता है सर, K बराबर होता है P² डिवाइडेड बाय 2 × M। ये तो आप जानते हैं, है ना। ये बताइए इसमें K का मान कितना दिया गया, 16, तो रख दीजिए बराबर P² डिवाइडेड बाय 2 × M। मतलब द्रव्यमान कितना दिया है, 2, यहाँ पर 2 लिख देते हैं। अब ये बताइए आप तिरछा तिरछी तो इसको गुना कर सकते हैं, यहाँ नीचे कुछ ना है तो 1 है, गुना कीजिए तिरछा तिरछे। अगर वो 1 को P² से गुना करते हैं तो यहाँ आ जाएगा आपका P², और 16 में 2 से गुना कीजिए 32 में 2 से 64, तो यहाँ पर आ गया आपका 64। ये बताइए अगर यहाँ से आप P निकालते हैं तो रूट में कर देंगे 64, है ना। और बताइए P रूट 64 का कितना होता है, 8। इसका मात्रा क्या होता है सर, kg मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ में आया। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ये दोनों इंफॉर्मेशन दिया गया है। ये कहा गया है कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 2 kg है और गतिज ऊर्जा उसका 16 है, तो P का मान बताइए। तो ये बताइए रैखिक संवेग आपको चाहिए, तो रैखिक संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच संबंध क्या होता है, K बराबर P² डिवाइड बाय 2 × M। ठीक है, K बराबर P² डिवाइड बाय 2 × M। और जो भी इसमें डाटा आपको दिया गया है वो पूरा डाटा इसमें आप रख दीजिए, इसके बाद आपका आंसर आएगा। चलिए यहां तक तो है ना, समझ में आनी चाहिए आपको। यहाँ पर M बराबर 2 kg दिया गया है, द्रव्यमान 16 जो आपको दिया गया है, ये आपका गतिज ऊर्जा है, तो K बराबर P² बाय 2 × M जानते हैं। K का मान 16 यहाँ रख दिए हैं, P आपको निकालना है, इसको छोड़ दिए हैं, 2 रहने दिए हैं, और M का मान 2 kg दिया रख दिए हैं। तिरछा तिरछी देखिए यहाँ नीचे कुछ है, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, एक में जब P² से गुना कीजिएगा सर तो आपका यहाँ पर आ जाएगा P², देख लीजिए। और ऐसे जब 16 है ना, ये 16 गुना 32 है, 32 गुना 64 हो जाएगा। जब इससे आप गुना किए तो 64 आ जाएगा। यहाँ जब P निकालिएगा तो स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ जाएगा, और 8 kg मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। देखिए इस बार वस्तु का द्रव्यमान आपको 8 kg दिया गया है और K बराबर 16 आपको दिया गया है, गतिज ऊर्जा P आपको निकालना है, P फाइंड आउट करना है। चलिए इसको आप खुद घर पे बनाइएगा और देखिएगा इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, चलिए इसको रहने देते हैं, ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसको अब देखिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ जो हम लोग गतिज ऊर्जा को पढ़ रहे थे किसके साथ, पहले गतिज ऊर्जा जो है हम लोग K बराबर ½ mv² पढ़े, K बराबर P² डिवाइडेड बाय 2 × M पढ़े हैं। इससे बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिए, इस पे आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो भी टाइप हो सकता था टोटल करवा दिए हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पढ़ाया था कि जब वेग सदिश रूप में दिया रहेगा तब कैसे निकालेंगे। यहाँ पढ़ाया कि रैखिक संवेग आपको सदिश रूप में दिया रहेगा तब कैसे निकालेंगे। इसके बाद यदि आपको K दे देता है, इसके बाद P निकालिए, किस तरह से निकालेंगे, टोटल चीजें आपको बता दी हैं। अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा चीज है, स्टार मार्क दे के लिखिए, आगे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। स्टार मार्क दीजिए, जल्दी से लिखिए तो क्वेश्चन, सॉरी स्टार मार्क दीजिए और एक टॉपिक बनाइए, जल्दी से लिखिए गतिज ऊर्जा के अंतर ज्ञात करने का तरीका, गतिज ऊर्जा के अंतर ज्ञात करने का तरीका, गतिज ऊर्जा के अंतर ज्ञात करने का तरीका, अंतर ज्ञात करने का तरीका
हो गया गतिज ऊर्जा के अंतर ज्ञात करने का तरीका। चलिए यहां पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपको चाहिए, गतिज ऊर्जा में अंतर चाहिए। अच्छा इसका अर्थ थोड़ा समझिए क्या है, गतिज ऊर्जा के अंतर ज्ञात करने का मतलब क्या है। चूंकि आगे आपको है ना वर्क एनर्जी थ्योरम आगे आपको पढ़ाने वाले हैं, उस थ्योरम में इसका आपको प्रयोग करना पड़ जाएगा। तो गतिज ऊर्जा के अंतर के मतलब समझिए क्या है। चलिए जरा देखिए, तो गतिज ऊर्जा पर हम फिर से आ गए हैं। और जैसे मान लीजिए यहाँ एक वस्तु है, ध्यान दीजिए यहाँ एक आपको वस्तु दिया गया है, ये कहा जाए इस वस्तु का द्रव्यमान 2 kg है। आपको ये कहा गया कि वस्तु का द्रव्यमान 2 kg है, ठीक है। एक वस्तु दिया गया है जिसका द्रव्यमान कितना दिया है सर, 2 kg आपको इसका द्रव्यमान दिया गया है, वस्तु का द्रव्यमान 2 kg है। अब क्या है, कुछ समय के बाद वस्तु यहाँ पर चला आता है, तो ये बताइए सेम ही वस्तु यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर भी इसका द्रव्यमान 2 ही kg रहेगा, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे सेम वस्तु को, इस वस्तु को यहां तक लेके चलाए हैं और इसका कहा गया कि जब इसका यहां था तो इसका वेग आपको दिया गया था 10 मीटर प्रति सेकेंड। इसका वेग कितना था, 10 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन जैसे ही आगे ही बढ़ गया है तो इसके बाद अब इसका वेग 8 मीटर प्रति सेकेंड ही रह गया है। पहले v का मान कितना दिया था, तब v का मान 10 है। अब इस बार v का मान आपको कितना दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर कितना दिया है, 8 है। ये कहा जाए कि ये बताइए इस प्रक्रिया में गतिज ऊर्जा में चेंजिंग आपको चाहिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में अंतर आपको चाहिए, ठीक है। गतिज ऊर्जा में अंतर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए गतिज ऊर्जा में अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या कीजिए कि जब अंतर हम लोग निकालते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग कभी अंतर निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी के बीच या किसी के बीच भी अंतर निकालते हैं, तो अंतर निकालने के लिए हम लोग के पास एक नियम है क्या कि काइनेटिक एनर्जी पहले फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ऐसे करके लिखते हैं। मतलब क्या है, अंतिम गतिज ऊर्जा इसको बोलेंगे सर के अंतिम और के इसको लिखते हैं प्रारंभिक, ठीक है ना, अंतिम गतिज ऊर्जा। और यहाँ पर ये बताइए यहाँ पर अंतिम कहाँ हुआ है, तो वस्तु पहले यहाँ था, तो जब पहले यहाँ था तो ये हो गया प्रारंभिक आपका, ठीक है। जब वस्तु यहाँ पर रखा गया था ये आपका प्रारंभिक है, और जब लास्ट में वस्तु आ गया यहाँ पर आ गया है तो यहाँ पर तो अंतिम रहेगा, है ना, यहाँ पर जो है आपका अंतिम हो जाएगा। वस्तु पहले यहाँ पर रखा गया, शुरू में यहाँ आती, प्रारंभिक है, यहाँ पर चला है, इसका मतलब ये अंतिम पोजीशन यहाँ पर आपका आ गया है। अब कुछ मत कीजिए, इस स्थिति में जो पहले आपको दिया यहाँ पर गतिज ऊर्जा निकाल लीजिए, अंतिम स्थिति में गतिज ऊर्जा निकाल लीजिए और अंतिम वाला में से प्रारंभिक वाला को घटा दीजिए। अंतिम में से प्रारंभिक वाला को घटाते ही बात ध्यान रखिएगा, कहीं भी अगर आपको चेंजिंग निकालना हो, परिवर्तन निकालना हो, है ना, कितना का अंतर हुआ जो आपको निकालना हो, अगर ऐसा कुछ रहे तो ध्यान रखिएगा अंतिम में से प्रारंभिक ही घटता है, अंतिम में से प्रारंभिक घटता है, ध्यान रहेगा। चलिए अब यहाँ पर आइए क्या है, यहाँ पर समझिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, अंतिम गतिज ऊर्जा निकालिए, प्रारंभिक निकालिए, इसके बाद दोनों का अंतर कर देना है। तो ये बताइए आप यहाँ पर क्या कीजिए, पहले इस स्थिति में यहाँ पर गतिज ऊर्जा निकालिए, बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा, के अंतिम आएगा या प्रारंभिक आएगा, तो कैसे यहाँ तो प्रारंभिक है, तो यहाँ पर आपका प्रारंभिक गतिज ऊर्जा आ जाएगा, है ना। कि ये जो आपका यहाँ पर आएगा ये प्रारंभिक, कैसे निकालिएगा, तो हाफ mv², आपको पता है कि हाफ mv² फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। जब आपको द्रव्यमान दिया रहता है तो गतिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं, हाफ mv², लगाइए, हाफ यहाँ लिख दिए हैं, 1/2, एम का मान कितना दिया गया सर, 2 kg, 2 इंटू v का स्क्वायर करेंगे, v का मान कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुने 10, 2 से 2 कट गया और 10 में 10 से गुना कर देंगे तो आपका गतिज ऊर्जा यहाँ पर 100 जूल आ जाएगा। देख लीजिए गतिज ऊर्जा जो अंत आपको है ना, प्रारंभिक जो गतिज ऊर्जा रहेगा, स्टार्टिंग में जो आपका गतिज ऊर्जा रहेगा वो कितना हो जाएगा सर, 100। क्लियर है। अब आइए अंतिम गतिज ऊर्जा हम लोग को चाहिए होगा, है ना, अंतिम यहाँ पर लास्ट वाला पोजीशन पे हम लोग को गतिज ऊर्जा चाहिए लास्ट में। तो ये बताइए लास्ट वाला पोजीशन पे आप गतिज ऊर्जा कैसे निकालिएगा, कहिए सर फॉर्मूला यहाँ लगा देते हैं, अगर अंतिम चाहिए तो अंतिम लिख देंगे और फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है तो हाफ mv² होता है, लगाइए, यहाँ पर हाफ लिख दिए हैं, एम कितना है यहाँ पर देखिए एम 2 kg, सेम ही वस्तु यहाँ पर आया है, यहाँ पर भी आपका 2 ही kg है, इनको v का स्क्वायर करना, v का मान 8 है, तो इसको 8 गुने 8, 2 से 2 काट दीजिए, ठीक है, स्क्वायर इस कारण से यहाँ पर 2 बार लिख दिए, 8 64 यहाँ पर आ गया, देख लीजिए अब 64 जूल है। ये बताइए पहले गतिज ऊर्जा कितना था सर, 100, लास्ट में अंतिम स्थिति में आते आते अब गतिज ऊर्जा कितना रह गया है, कितना है 64।
बताइए दोनों का अंतर कितना कावेगा। तो आपके इस तरह अंतर कैसे निकाले, अभी आपको कह रहे थे कि जब भी कभी आपको अंतर निकालना हो ना, तो अंतर निकालने के लिए हम लोग अंतिम में से प्रारंभिक वाला को घटाते हैं। तो अगर आपको अंतर चाहिए, गतिज ऊर्जा में अगर अंतर चाहिए तो अंतिम कितना है सर 64 माइनस, देखिए यहाँ पर अंतिम 64 है, प्रारंभिक 100 है। अगर दोनों का आप है ना अंतर कीजिए तो 36 माइनस है, माइनस 36 जूल आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। पूछा जाए कि गतिज ऊर्जा में अंतर बताइए, तो गतिज ऊर्जा में अंतर क्या हो जाएगा, तो माइनस में 36 जूल। समझ में आया। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कभी गतिज ऊर्जा में अंतर निकालने की बात करें तो यहाँ लिखिएगा क्या कि गतिज ऊर्जा में अंतर अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ठीक है, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस क्या कर देंगे सर, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। अंतिम में से प्रारंभिक को घटाते हैं। क्लियर है। यहाँ देखिए प्रारंभिक यहां से निकलेगा जहां से वस्तु शुरू किए हैं, और अंतिम आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा जहां पर वस्तु अंतिम तौर पे यहाँ पर आपको कहा जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तब टॉपिक क्या लिखे होंगे, गतिज ऊर्जा में अंतर ज्ञात करने का तरीका है। अगर टॉपिक नहीं लिखे तो जल्दी से लिख लीजिए, गतिज ऊर्जा में है ना अंतर ज्ञात करने का तरीका। हम लोग गतिज ऊर्जा में अंतर किस प्रकार से निकालेंगे। चलिए अब इसका थ्योरी यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं। पहले थ्योरी लिख लीजिए, बाद में इस तरह के क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन आना शुरू करेंगे। पहले थ्योरी लिखना है। चलिए देखिए थ्योरी किस प्रकार से रहेगा। हाँ यहां देखिए, अगर आपको चाहिए क्या समझिए, गतिज ऊर्जा में अंतर, ये चाहिए गतिज ऊर्जा में अंतर। था क्या लिखेंगे सर, के अंतिम मतलब अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस के क्या लिखेंगे, प्रारंभिक। ठीक है, के अंतिम माइनस के प्रारंभिक। और अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो बताइए कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है सर, हाफ mv स्क्वायर। ये कौन सा चाहिए आपको, अंतिम वाला, माइनस देखिए यहाँ पर के मतलब गतिज होता है, गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर, कौन सा अंतिम, माइनस के मतलब क्या लिखेंगे, हाफ mv स्क्वायर, और क्या करेंगे अंतिम। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो अगर गतिज ऊर्जा में अंतर चाहिए तो लिखेंगे के अंतिम माइनस के प्रारंभिक, और के मतलब हाफ mv स्क्वायर अंतिम और माइनस हाफ mv स्क्वायर प्रारंभिक। सॉरी यहाँ पर प्रारंभिक है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा प्रारंभिक, है ना, प्रारंभिक आपको लिखना पड़ेगा। ये आपके लिए फॉर्मूला है। जल्दी से क्या कीजिए, इस फॉर्मूला को नोट कीजिए, इसके बाद आगे शुरू करते हैं। चलिए नोट कीजिए जल्दी से, कि अंतिम माइनस के प्रारंभिक लिखा गया है, हाफ mv स्क्वायर अंतिम माइनस हाफ mv स्क्वायर, प्रारंभिक वहां लिखे हैं। जो थोड़ा सा वहां पर लाइट आ गया है, इसको क्या कीजिए, है ना, हाफ mv स्क्वायर यहाँ पर लिखे हैं प्रारंभिक, इसको प्रारंभिक अब लीजिएगा, अंतिम में से प्रारंभिक को घटा लेना है। के का मान क्या होता है सर, गतिज ऊर्जा बराबर क्या आप जानते हैं, तो आपको पता है कि गतिज ऊर्जा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो हाफ mv स्क्वायर ही तो होता है, तो हाफ mv स्क्वायर प्रयोग कर देंगे। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए जब हो जाए तब आगे क्वेश्चन इस पे शुरू करते हैं। अंतर निकालना हो तो अंतिम गतिज ऊर्जा में से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को आपको घटा लेना है। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को रोक के आराम से इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए यहां एक क्वेश्चन दिया गया है, समझिए क्या है। यहां पर एक वस्तु आपको यहां पर दिया गया है, और वस्तु का द्रव्यमान 2 kg है, और इसका वेग जो आपको दिया है सर 5 मीटर प्रति सेकंड, है ना, 5 मीटर प्रति सेकंड से चलना शुरू किया। ये प्रारंभिक स्थिति आपका ध्यान रखिएगा, ये कौन सी स्थिति है, प्रारंभिक, ये आपका प्रारंभिक स्थिति है। और अब क्या है, वस्तु यहां पर चलाया सर, यहां पर वस्तु चलाया है, सेम वस्तु है, द्रव्यमान उतना ही आपको यहां पर भी दिया गया है, m बराबर 2 kg है, लेकिन इस बार इसका वेग चेंज होके 8 मीटर प्रति सेकंड हो गया है। अब ये अंतिम स्थिति में है, अंतिम, यहां पर इसको अंतिम मान लिया गया है। ये प्रारंभिक स्थिति है, अंतिम स्थिति है।
आपको चाहिए क्या, तो गतिज ऊर्जा में अंतर चाहिए। आराम से देखिए क्वेश्चन बनाते हैं, इसके बाद आप बनाइएगा, है ना। गतिज ऊर्जा में आपको अंतर चाहिए, कैसे निकालिएगा गतिज ऊर्जा में अंतर, तो देखिए यहां पर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। गतिज ऊर्जा में अंतर, अंतर बराबर कैसे, तो ऐसे लिखेंगे, समझिए, हाफ mv², ये रहेगा अंतिम, आपको पता है कि पहले अंतिम वाला को लिखते हैं, माइनस हाफ mv², और क्या लिखेंगे सर, प्रारंभिक, इस तरह से लिखते हैं। पहले इस तरह से टोटल फॉर्मूला लिख लेना है, गतिज ऊर्जा में अंतर बराबर लिखना है क्या सर, हाफ mv², अंतिम माइनस हाफ mv² प्रारंभिक, पहले इतना लिख लेना है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, और यदि दिक्कत नहीं है तो अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू रखिए, है ना। यहां देखिए क्या किए, क्या है, तो किए ये है कि गतिज ऊर्जा में अंतिम के लिए अंतिम गतिज ऊर्जा हाफ mv² और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा दोनों को घटा लेना है। अब ये बताइए अंतिम गतिज ऊर्जा कितना रहेगा सर, अंतिम वाला चाहिए, शुरू लेते हैं अंतिम वाला में, बताइए हाफ एम का मान कितना दिया सर, एम का मान 2 इंटू भी का स्क्वायर, भी कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, तो 8 2 बार। चलिए ये हो गया है आपका अंतिम हो गया, माइनस प्रारंभिक वाला में बताइए, तो यहाँ पर 1/2 तो लिखे ही है, इंटू एम का मान कितना है, तो यहाँ पर देखिए 2 दिया गया है, भी का मान कितना है 5, तो 5 कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, तो 5 गुने 5 यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आपको दिख रहा है। चलिए अब इसके बाद क्या करें, कटता है उसको काटिए, तो यहाँ देखिए तो सबसे पहले तो आपको ये लग रहा होगा कि सर यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 से 2 पहले इसको काट देंगे, तो 8 8 64 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस 2 से 2 काटेंगे तब 25 यहाँ पर आ जाएगा, देख लीजिए, यहाँ पर 2 से 2 कट गया, 8 में 8 से गुना करेंगे 64, और ये बताइए 2 से 2 यहाँ पर भी कट जाएगा, 5 में 5 से गुना करेंगे 25, और 64 में से 25 का अगर नहीं घटा रहे हैं तो इस तरह से घटाइए, 14 में से 5 यहाँ पर है ना, 5 को घटा लीजिए, 9 को बचेगा, और ये बताइए कितना बचा 5, और 5 में से 2 घटाएंगे 3, है ना। इतना जूल आपका आंसर, चूंकि आपको है ना गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, तो इतना जूल आपका आंसर 39 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आपको समझ में आया होगा, आराम से इसको नोट कर लीजिए पहले, और कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, एकदम नॉर्मल है। आगे के है ना जो वीडियो है उसमें इसका डिस्कशन और डिटेल में करने वाले हैं, मतलब इसका प्रयोग आगे और डिटेल में होने वाला है। जब भी कभी गतिज ऊर्जा में अंतर कहे तो अंतर निकालने के लिए अंतिम गतिज ऊर्जा में से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को घटाते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अंतिम गतिज ऊर्जा में से सर प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को हम लोग घटा लेते हैं, गतिज ऊर्जा में आपका अंतर आ जाएगा। निकालने का गतिज ऊर्जा कैसे निकालिएगा अंतिम वाला, तो हाफ mv² करके अंतिम निकलेगा, हाफ mv² करके प्रारंभिक निकलेगा, दोनों का वैल्यू निकालिए, बस इसको सब्सट्रैक्ट कर लेना है, घटा लेना है, घटाने के बाद आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए जो भी पढ़ने वाला है। चलिए हो गया है तो हो गया है, और हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो वीडियो को रोकिए, रोकने के बाद आराम से इसको नोट कर लीजिए। और अगर ये हो जाए तो एक और क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन समझिए क्या इस पर दिए हैं। क्वेश्चन में आपको ये कहा जा रहा है, समझिए, एक वस्तु का द्रव्यमान 2 kg दिया है और यहाँ पर वेग आपका 6 मीटर दे दिया, 6 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ सेम वस्तु को जब गति कराया गया तो यहाँ पर जब आया है तो यहाँ पर इसका वेग अब 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया है, यहाँ 10 हो गया है। सेम वस्तु 2 kg वहां पर है, आपको गतिज ऊर्जा में अंतर चाहिए सर। चलिए जल्दी से इसको बना के दिखाइए, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिए, अंक केवल चेंज है, इसको आप खुद से बनाइए और आंसर देखिए कितना आता है। इसके बाद हम सोल्व करते हैं और आंसर देखते हैं, दोनों मिलाइए सेम है या अलग अलग आता है। चलिए प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है, यहाँ पर अंतिम गतिज ऊर्जा निकलेगा यहाँ से, और फॉर्मूला आप जानते हैं गतिज ऊर्जा में अंतर हाफ mv² अंतिम माइनस हाफ mv² प्रारंभिक, मतलब अंतिम गतिज ऊर्जा में से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को आपको घटा लेना है।
चलिए हो गया होगा, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को रोक के बनाइए, इसके बाद मिलाइएगा। चलिए आप अगर बनाए होंगे तो इस तरह से ध्यान दीजिए। हाफ एम का मान बताइए, अंतिम में आपको अंतिम चाहिए तो अंतिम में हाँ है 2 इंटू वी का स्क्वायर, वी का मान कितना है 10, तो 10 को 2 बार गुना कर देंगे, माइनस ये बताइए हाफ एम का मान प्रारंभिक है, प्रारंभिक में बताइए 2 इंटू वी का स्क्वायर, वी का मान 6 है, 6 गुने 6 कर देते हैं। अब आइए 2 से 2 कट गया, 10 में 10 से गुना करेंगे 100 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, 6 6 का 36, और 100 में से 36 घटा के देख लीजिए कितना रहा। चलिए घटाए हैं तो आया होगा 64 जूल, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बन गया है तो ठीक है, नहीं बना है आराम से इसको नोट कर लीजिए और इसको बार बार रिपीट कीजिए। चलिए अब अगर यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसको रहने देते हैं, चूंकि आपको गतिज ऊर्जा खत्म हो चुका है ना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊर्जा 2 प्रकार के होता है, आपको पढ़ाया है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, गतिज ऊर्जा होता है, एक स्थितिज ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा आपको समझाया कि यदि कोई भी वस्तु गति में हो तो जो उसमें ऊर्जा संचित होता है उसको हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं, और वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उसमें आता है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा के बारे में टोटल डिटेल डिस्कशन कर दिए हैं। अब हम लोग को बचा हुआ है स्थितिज ऊर्जा के बारे में, जिसका डिस्कशन अगले वीडियो में करने वाले हैं, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद एनर्जी का निर्वेशन है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम एक है, उसके बारे में पढ़ लेंगे। और जब ये दोनों हो जाएगा तो लास्ट में पावर पढ़िए और चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला वीडियो में 7वां पार्ट है। इसको लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो पढ़ने वाले लोग हैं 11th में है उनको भी कुछ लाभ इससे प्राप्त होगा। तो ठीक है, रहने देते हैं।